सो हाय एवरीवन। चलो अभी फाइनली मैं आ गई हूँ। आपको लग रहा था पता नहीं क्या है, इतने दिन से इतना ड्रामा कर रही है, आ ही नहीं रही है, कुछ वीडियो नहीं बनाया। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी मैं आप लोग से शेयर कर चुकी थी, बट आज की कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो मुझे आपको देनी, आज की मतलब प्रीवियस कुछ दिनों से मुझे मिली है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, मुझे आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यस, आई हैव सो मच, मतलब ऐसे मिक्स ऑफ न्यूज़। तो मैं सबसे पहले छोटी छोटी न्यूज़ से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने अपने एक लाइव में बताया था कि मुझे कैसे पता, तो मैंने आपको बताया था कि भाव्या और छेनू आंटी जहाँ रहती थी, वहाँ पे जो आंटी थी उनकी कोई कज़िन थी। दे बोथ वर वर्किंग इन द सेम फर्म, सेम बीपीओ केपीओ इंडस्ट्री में वो लोग काम करते थे। एंड दैट्स हाउ आई नो उनकी फैमिली के बारे में। तब मुझे भाविया से ही पता चला है कि उसकी रियल सिस्टर राधिका है। तो आई डोंट नो छेनू आंटी क्यों डिनाई करती है, क्या करती है भाई, बट जैसे मैंने हमेशा कहा कि आप लोग अपना दिमाग, आँख, नाक, कान खुली रखो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, वो उनकी ही डॉटर है। पता नहीं ये कैसे, मतलब लोग नोटिस नहीं कर रहे कि सिमिलर फीचर्स सारा कुछ, यार आपके सौतेली माँ के साथ इतने फीचर्स कैसे मैच कर सकते हैं। खैर, वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। उसके बाद अब जब आप जो ये अभी फ्यूनरल वाला वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि जो आरएस थे उनके पापा का फ्यूनरल का वीडियो था, और वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, उसको सब शैनन बोल रहे थे। तो लोगों ने कमेंट्स में मुझे बोला कि अरे ये शैनन जो बोल रहे हैं, ब्लैक कलर की कुर्ती में एक लड़की थी, ठीक है, तो बोले कि अब वो जो शैनन बोल रहे हैं क्या वही है। तो गाइज अकॉर्डिंग टू मी वो ही थी, बट आई एम नॉट श्योर अभी तक कि वो थी या वो नहीं थी, क्या था क्या नहीं था। बट हाँ, फेशियल फीचर्स एंड एवरीथिंग वाज लुकिंग मच सिमिलर टू मक्खी। तो आई थिंक वो ही थी, बिकॉज वो शैनन शैनन बोल रहे थे, तो बच्ची का नाम शैनन है। तो मुझे ऐसे पता है कि हाँ भाई, कि अगर शैनन बोल रहे हैं, फीचर्स भी सेम है, तो माइट भी वही होगी। बट अगेन आई से आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो प्लीज़ इसको आप कंसिडर, अभी के लिए ऐसे मत करो कि नहीं मैंने बोला है वही बच्ची है करके। और सी, दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम मैंशनिंग अबाउट द डॉटर। इसके बाद शायद अब हम लोग ये टॉपिक पे कभी बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी ऑल नो है बच्ची। अब वो फ्यूनरल में थी नहीं थी, कहाँ है वो भी मैंने आपको बताया। तो आई थिंक वी हैव इनफ एविडेंस नाउ कि है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सब लोग सेम चीज़ बोल रहे हैं कि बच्ची है। तो आई थिंक मुझे अभी लगता है यार, इस टॉपिक को इतना खींचने जैसा इसमें कुछ है नहीं, बिकॉज आफ्टर ऑल वो एक बच्ची के लाइफ है, तो इसमें कुछ इतना मिर्ची मसाला टाइप है नहीं जो हम लोग इसको हर पॉडकास्ट में खींचते बैठे। तो आई डोंट थिंक सो, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड चीज़ मैंने क्लियर की। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो आरएस थे उनके बारे में मुझे पूछा गया कि आप तो उनसे मिलते थे, बात करते थे, तो वो क्या था, मतलब वो कैसेनोवा टाइप के थे या नहीं थे, फ्लर्ट नेचर जो सुनने में आया है। मुझे भी पता नहीं था ये सब, आप लोग ही बोलो कि फ्लर्ट नेचर ये वो, तो ठीक है। मैं आपको पहली चीज़ बोलती हूँ, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, आई डोंट नो अबाउट एनी वन। मैं किसी का जिम्मेदारी या किसी का ठेका लेके नहीं बैठी हूँ कि मैं किसी की तरफ से जवाब दूँ। बट एज एन ऑडियंस अगर आप जानना चाहते हो, तो फ्रॉम माई परस्पेक्टिव इफ़ यू विल सी, मुझे नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ भी किया था जिससे उनको कैसेनोवा और ये अलाना फलाना। और हाँ, दूसरी बात, ये जो डाइवोर्स की बात उठ रही है कि अरे उनका उनकी वाइफ के साथ डाइवोर्स है। ब्रो, इफ़ यू विल लुक केयरफुली, जब फ्यूनरल में चर्च में गए थे, तो दोनों अपनी अपनी, दोनों ब्रदर्स अपनी अपनी वाइफ के साथ में वहाँ पे बैठे हुए थे। तो अगर उनका डिवोर्स हो चुका होता या कुछ भी हो चुका होता तो ऑफकोर्स कोई नहीं जाता, बिकॉज उसके बाद कोई इतना इम्पैथेटिक कोई भी नहीं है आज के वर्ल्ड में कि जिसके साथ इतना कोर्ट कचहरी हुआ है, इतना झगड़ा हुआ है, उसी के फादर इन लॉ के फ्यूनरल में जाके बैठना, फिर इंसान को मतलब ही नहीं रहता कि कौन है कौन नहीं है। तो सेम एल से वही चीज़ वापस से, उनका डिवोर्स नहीं है, माइट भी उनके कुछ हो सकता है कि इश्यूज चल रहे हो जिसके वजह से ये न्यूज़ उड़ी। तो इट्स वेरी नॉर्मल इन हस्बैंड एंड वाइफ, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं यार। हर अप्स एंड डाउन्स का मतलब ये तो नहीं होता ना कि उन लोग सेपरेट हो गए या उन लोगों ने डिवोर्स ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, सो ये रही नेक्स्ट। अब मैं आप लोग के जितने कमेंट्स हैं मैं जल्दी जल्दी कवर करती हूँ, मुझे कोई इतना बड़ा वीडियो बनाना नहीं है। नाउ
वील कम टू दिस थिंग, दैट इज चेनू आंटी वाला पार्ट जो मैंने आज लाइव में मेंशन किया था। ओके, तो देयर वॉज अ बॉय नेमिंग सौरभ, एंड उसका सरनेम कुछ सौरभ गलगोटे या ऐसा, आई मतलब ऐसा कुछ ग से ही कुछ इस टाइप का ही सरनेम था। आई डोंट नो, वो महाराष्ट्रियन सरनेम है तो मुझे प्रोनाउंसिएट करने में इतना इजी नहीं जा रहा है, तो वील कंसिडर इट एज सौरभ। सो व्हाट हैपेंड वाज, अंकल was posted in Nanded. So Nanded is in Maharashtra. People from Maharashtra if they are listening उनको पता होगा कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। तो in Nanded there was a boy naming सौरभ। अब हुआ क्या कि थोड़ा सा जैसे मैंने बोला ना कि वो ट्रेड पास ऑन होते हैं, तो सेम विथ छेनू आंटी। छेनू आंटी का क्या होता था कि अंकल वो टाइम पे बहुत बिजी होते थे, तो मतलब जैसे कि एक हो जाता है कि उनका खैर हैप्पी मैरिज ऐसे कभी रहा नहीं, तो उनको हमेशा ऐसा था कि कोई तो कंधा चाहिए ही है। अभी उनने कभी अपनी बहनों का कंधा ले रखा है, अभी वो अपनी बेटी का कंधा ले रखी हैं, तो मतलब कंधे से ही मतलब कंधा टू कंधा, वो कभी ऐसे नहीं रही कि नहीं, उनने अपना इतना ऐसे खुल के सामने नहीं आई किसी चीज़ में। रीज़न बिकॉज होता है ना यार कि कोई कोई इंसान नहीं रह सकते अकेले, तो उनका थोड़ा सा वैसा नेचर है, उनको कोई तो लगता ही है जो उनके आगे पीछे डोले, या वो आगे पीछे डोले सेम बात है। तो या, तो वो सौरभ करके एक लड़का था बेचारा, वो कॉलेज गोइंग लड़का था। आई डोंट नो वो आंटी उसके साथ कैसे टच में आई, बट वो लिटरली इनके घर के इतने चक्कर काटने लगा, उसने पढ़ाई लिखाई में उसको मतलब सप्लीमेंट्रीज आने लग गई, जिसको हम AT-KT भी बोलते हैं, तो उसको सप्लीमेंट्रीज आने लग गई। सारा दिन छेनू आंटी के घर में घुसना, उनके घर का सिलेंडर, उनके घर का राशन, सब्जियां ले जाने तक वो बाइक पे बिठा के छेनू आंटी को लेके जाता, सब करता। मतलब काइंड ऑफ वो उनके घर का डोरमैट बन गया था। अब सीन ये था कि ये बात इतनी ज़्यादा सामने नहीं आती, लेकिन हुआ क्या था कि वो लड़के का ऐसा था कि मतलब ही वॉज नॉट फ्रॉम वेरी साउंड फैमिली, बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आता था वो। तो कहीं ना कहीं उसका ऐसा हुआ कि भाई चलो कॉलेज वॉलेज कर रहा है, उसके बाद शादी हो जाएगी। तो जब लड़कियां वड़कियां दिखाने लगे ना, तो वो लड़की को देखने के लिए, मतलब जैसे नहीं किसी का कहीं पे कुछ सीन होता है तो वो मना कर देता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना करके। तो वो थोड़ा सा वैसे अनकनाने लग गया। अनकनाना मतलब सेइंग नो, डायरेक्टली नहीं, नहीं नहीं ठीक है देखूंगा, हाँ ऐसे करके जैसे हम लोग करते हैं ना कि नहीं करनी होती जब शादी, तो वैसे करने लग गया। भाई वो मतलब लिटरली मैं बोलूँगी कि इतना ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व हो गया। मैं देखो अभी किसी ने एक बहुत ऐसा वर्ड यूज़ किया था, मैं अगर आप मेरा लाइव सुनोगे वो वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना, बट लिटरली उसको इतना ज़्यादा पागल कर दिया इन्होंने, वो इन्हीं के घर पड़ा रहता था, हर काम इनका करना, मतलब बहुत ही अपनी फैमिली को तो भूल ही गया, वो घर जाता आता नहीं था, एकदम पागल टाइप का उसको कर दिया था कि ये बोले उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। अब ये चीज़ का इतना इम्पैक्ट हुआ ना ब्रो, उसका करियर आज तक नहीं बन पाया, ठीक है। और इस रीज़न की वजह से इसकी बहनें, इसकी माँ सब उसको गालियाँ देती है। तो मतलब उन लोग को छेनू आंटी पे इतनी चिढ़ आती है ना कि अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए था। देखो, बेटे की नज़र से अगर आप किसी को बेटा मानते हो तो वो तरीका अलग होता है। और ये जो चीज़ें, आप ऐसे नहीं होता कि आप सब एकदम किसी को घुसा के रह गए हो अपने घर में, चीज़ें करवाए जा रहे हो, सारे काम करवा रहे हो, वो इंसान भी आपके घर से निकल ही रहा है, अरे एक दो हेल्प इज़ ओके, बट इतना इन्वॉल्वमेंट, बाइक पे बैठ के उसके साथ घूमना, सब जगह जाना, सारा कुछ करना, तो ये है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसा नहीं है कि सारी गलती अंकल की है। देखो, मैं ये नहीं कहती जब किसी कोई एक रिलेशन टूटता है ना, नो मैटर वॉट, दोनों की ही कहीं ना कहीं गलती होती है, दोनों ही नहीं, किसी की थोड़ी कम होती है, किसी की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ जो ज़्यादा वाली गलती थी वो इनकी ही थी, बिकॉज ऐसा कोई भी पति एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अंकल को जब ये चीज़ें पता चली, बिकॉज अंकल ऑफ कोर्स यार वो आर्मी ऑफिसर थे, तो उनका दिमाग ऐसा तो है नहीं कि घुटने में होगा, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। जब उन्होंने चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट किया कि अरे ही इज़ नॉट राधिका's फ्रेंड, ही इज़ नॉट मीना का फ्रेंड नहीं है, दीपिका का फ्रेंड नहीं है, सॉरी मक्खी का, तो किसका फ्रेंड है वो? ऑफ कोर्स। और वो एज में इतना छोटा सारा कुछ, तो मतलब बहुत बवाल हुआ इस चीज़ पे भी। फिर उसको मतलब इन्होंने बोला कि तू मेरे घर वर मत आया कर, छेनू आंटी ने पहले तो पूरा यूज़ कर लिया, फिर बाद में ही ऐसी बन गई कि नहीं नहीं मैं तो उसको बेटा मानती हूँ, ये तो वो सारा तामझाम। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने अपने एक स्टोरी में मेंशन किया था कि RS जो है
उनकी ना मतलब ये कैसे उनके लाइफ में घुस गई थी। मैं आपको वो टाइम का थोड़ा सा स्टोरी बताती हूँ जो मुझे पता है। हुआ क्या था, वो एक एविएशन में क्या हो रहा था, जब इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, आर एस मेट अ गर्ल नेमिंग शाइनी। ओके, उसका नाम शाइनी था। वो क्रिश्चियन लड़की ही थी। उनका अच्छा कम्युनिकेशन होता था। दे गाइज वर सॉर्ट ऑफ डेटिंग, मतलब एक दूसरे को देख रहे थे, चीज़ें कर रहे थे मतलब यार कॉफ़ी पे जाना, हम किसी को जो समझने वाले फेज में होता है ना, वो लोग उस फेज में थे। तो हुआ क्या, मैं यहाँ आपको बताती हूँ कैसे मैडम की एंट्री वहाँ पे हुई थी, मक्खी की एंट्री। तो ये जो शाइनी थी और मक्खी थे, ये सेम बैच में थे, मतलब इनके कुछ ना सेक्शन टाइप के बने होते थे। ए सेक्शन, बी सेक्शन, जैसे अपने स्कूल में होता है ना, वैसे मैंने आपको बोला ना कि ये झूठ बोलती है कि मैं डायरेक्ट वॉक इन टाइप में गई और मेरा हो गया, हा हा हा, मैं यूनिफॉर्म पहनी, ऐसा कुछ नहीं था। उसने जहाँ पे ट्रेनिंग लिया था, ये सभी एक ही एविएशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर था जो पुणे में, वहीं पे इन लोग ने सबने ट्रेनिंग लिया था। तो हुआ कि भाई बहुत इनिशियल स्टेज था, बट उन दोनों का, आर एस का और शाइनी का, कुछ तो मिसकम्युनिकेशन हुआ। तो ये उसकी अच्छी फ्रेंड थी वहाँ की, मतलब उन दोनों की मक्खी म्यूचुअल फ्रेंड थी। तो ऑफ कोर्स आर एस ने बोला मक्खी को कि भाई वो बात नहीं कर रही है, क्या है क्या नहीं है। तो मतलब इसने क्या स्टोरी बिल्ड किया, इसने उसका कुछ और ही बता दिया कि अरे अरे वो तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी, उसका तो कुछ और मैटर है करके। तो आर एस को एक धक्का लग गया, वैसे उतना सीरियस कुछ ना नहीं था, बट स्टिल ही दे गाइज वर डेटिंग सॉर्ट ऑफ, के भाई जान रहे हैं समझ रहे हैं। और इधर से इसको क्या, इसने स्टोरी सुना दी थी कि नहीं नहीं वो तो बात ही नहीं करना चाह रहा, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो तो बोल रहा है कि मैं तो बस ऐसे ही हुकअप वगैरह के लिए देख रहा हूँ, शादी वादी का मेरा प्लान नहीं है। जबकि वो दोनों का ऐसा था, उनने कभी इजहार नहीं किया बिकॉज उनका रिलेशनशिप इतना लंबा नहीं गया। उन दोनों का ऐसा था कि इफ थिंग्स विल वर्क आउट इट्स कम्प्लीटली फाइन, उनका रिलीजन सेम था, उनके फैमिली बैकग्राउंड सेम थे, सारा कुछ सेम था। बट वहाँ पे भी इसने बीच में घुस के मिसकम्युनिकेशन कराया अच्छा खासा, और चीज़ें खराब हो गई। ठीक है। अब ये भी उस टाइम की बात है, पहले की तरह नहीं होता था ना भाई कि व्हाट्सअप है, एविडेंस है। ये सब बातें मैं उस जमाने की बता रही हूँ जब नोकिया भी लोगों के पास, एक पर्सन मतलब नोकिया रख रहा है, नोकिया का फ़ोन रख रहा है तो वो रिच होगा, वैसा वाला सीन था। ठीक है। अब ये सारा हुआ, इसने इन दोनों के बीच में भी आग लगा दी। तो समहाउ कैसा हुआ कि वो रात में, जैसे इनके इंस्टीट्यूट छूटने के बाद में, क्लासेस के बाद में, रात को वो इससे बात करने लगी, इसको समझाने लग गई। इसको इसने बॉटल में उतारा, वही रीज़न, अच्छी फैमिली है, सारा कुछ अच्छा है। एंड उसके हिसाब से तो भाई ऐसा था, जिस फैमिली से वो आ रही थी, इतना सॉर्ट ऑफ मेसी चीज़ें थी। तो मक्खी को तो यही लगता था भाई कैसे भी अच्छी फैमिली में घुस जाऊं, उसके घर वाले कौन से दूध के धुले हैं सारे, आपको पता ही है। तो उसको ऐसा था भाई चाहिए जैसे भी अच्छी अच्छी खासी फैमिली में घुस जाने का है। तो यहाँ पे वो रात को अब जैसे बातें बातें करने लगी, तो आर एस को लगा होगा कि माइट बी ही इज़, सॉरी शी इज़ वेरी गुड लाइफ पार्टनर, ये मुझे समझ रही है। तो ऐसी टोपी पहना पहना के उसके साथ में अफेक्शन क्रिएट करके, और एकदम शादी वादी तक इनकी बातें पहुंच गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाउ वी आर श्योर, आपको पता है क्या हुआ था कि आप मतलब जब ये चल रहा था ससुराल मक्खी का सीरियल, तब की बात में आपको ना एक इंसिडेंट बताती हूँ। तो ना ये गेम जो सारा था ये चैटिंग का था। ठीक है, जब ससुराल मक्खी का आया, आपको याद होगा कि हम लोग टेक्स्ट वाले मैसेजेस करते थे, वो जो एयरटेल पे 100 मैसेजेस फ्री रहते थे, या पर मैसेजेस कुछ 1-1.5 रुपए लगता था, वो वाली बातें बता रही हूँ मैं। तो ये क्या आपस में टेक्स्ट टेक्स्ट खेलते थे। ऑफकोर्स अभी इनका 101% एक्स्ट्रा, मक्खी और मच्छर का एक्स्ट्रा मैरिटल तो 101% था। मतलब ये तो मुझसे कोई भी पूछेगा ना, तो मैं तो डेट्स के साथ भी बता दूँ अगर अब ऐसा है ना, क्योंकि मेरे पास सच्ची में एविडेंस है इस चीज़ के कि था। ठीक है, और ये बात तो अब जग जाहिर है, तो मैं कुछ ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बता रही हूँ। तो क्या हुआ कि ये दोनों आपस में करते थे टेक्सटिंग, टेक्सटिंग खेलते थे ये लोग, और बेहयाई से बिल्कुल, इनको ये नहीं, इसको ये नहीं था मक्खी को कि भाई मैं शादी में हूँ। इसका कुछ रीज़न नहीं था, आप सोचो उस पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, ये हुआ, उसका कुछ नहीं था। और उसका मन भर गया, बस वो लट्टू हुई हुई फिरती है, तो बस उसको ऐसा हो गया कि मैं हो ही जाऊँ लट्टू। इसको पता नहीं क्या भाई अच्छा लगा, भगवान जाने। या बोलो इसको इतनी कभी किसी ने अटेंशन ही नहीं दी ना, इन हर फर्स्ट मैरिज इसको, ठीक है तो है, ऐसा नहीं था ना, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जिस फैमिली में गए हो वो आपकी फैमिली से लाख गुनी अच्छी है, वेल टू डू फैमिली है, तो कोई भी आपको एज अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देगा। यहाँ आपको शायरी वायरी ये सब मार के बाटली में इन्होंने उतारा। तो आपको लगा कि नहीं ठीक है, अब ये टेक्स्ट वैक्स करते थे, तो जो आर एस के भाई थे ना, उन्होंने उनको भी
मतलब उड़ते उड़ते उनके कानों में भी खबर लगती थी, क्योंकि उनका उस प्रोडक्शन हाउस में डायरेक्ट कनेक्शन था, उनके थ्रू ही ये लगी थी। तो उनको उड़ते उड़ते खबर लगी कि यार इन लोग का कुछ तो चालू है। तो ऑफ कोर्स यार कोई भी कैसे मान लेगा इजीली, उनकी भाभी है करके, तो उन्होंने इतने इजीली माना नहीं। अब हुआ क्या कि ये सब बात ना, बट उनने अपने भाई से डिस्कस किया कि यार देख ऐसा ऐसा मैं सुन रहा हूँ, मैं डाउट नहीं कर रहा, बट ठीक है यार थोड़ा सा देखना समझना ऐसा करके। अब और क्या बोलेगा सामने वाला, ये तो नहीं बोलेगा ना कि तेरी बीवी किसी से अफेयर कर रही है भाई, तू उसका फ़ोन वोन चेक करना, ऐसे तो नहीं बोल सकता। सो आर एस बीइंग एन हस्बैंड, कोई भी हस्बैंड या वाइफ जो करते वही उन्होंने किया। उन्होंने भी ना चुपके से एक दो बार इसका फ़ोन चेक किया, जैसे तो ये छोड़ती नहीं थी, तो इसने इसका फ़ोन पकड़ा गया। अब फ़ोन में थी चैटिंग, चैटिंग में मतलब मैसेज यही थी, एक लाइन ये गाने की, एक लाइन वो गाने की। फिर उसके बाद में ना ये लोग शायरियाँ बड़ी एक दूसरे को लिखते थे। उसके अलावा अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपको ये नहीं पता होगा, ये क्या करते थे कि मतलब आपस में ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स लिख के देते थे एक दूसरे को कि लव, तो मतलब ई से क्या बना, तो ऐसे कुछ भी फालतू टाइप की इनकी मोस्टली चैटिंग रहती थी। और उसमें भी मतलब आप समझ लोगे कि भाई सामने वाला क्या लिख रहा है। तो जैसे अगर सपोज मैं एक एग्जांपल आपको बोलती हूँ कि सामने वाले ने लिखा गुड मॉर्निंग, तो इधर से रिप्लाई आएगा कि मॉर्निंग तो हुई नहीं, आपको तो देखा ही नहीं, उस टाइप से। तो इसको आप बीइंग अ मैरिड लेडी, देखो उसका समझ में आता है मच्छर का भाई, उसको तो कैसे तो भी वो आपसे नहीं करता, वो किसी और एक्ट्रेस को पकड़ता, वो करता शादी एक्ट्रेस से। उसको स्टेबिलिटी चाहिए थी लाइफ में, बट आपने ऐसे सब क्या, आप बीइंग मैरिड आप ऐसे टेक्स्ट कैसे भेज सकती हो। और भेज भी रही हो चलो ठीक है, अगर आपको सामने से भी आ रहे हैं, आपको एक क्लियर बाउंड्री सेट कर देनी चाहिए थी कि नहीं भाई। तो इनका बहुत यार बहुत ड्रामा, इनके टेक्स्ट भी पकड़े। तो इनको ना आरएस ने वो टाइम पे वार्निंग भी दिया। तो इसने तब क्या बोल दिया था कि नहीं नहीं, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्टी, ही हैज़ बीन इन पता नहीं क्या क्या, इन माई हार्ड टाइम्स ही स्टूड बाय मी, ये वो जो भी फलाना, जितनी इसको अंग्रेजी आती थी एविएशन की, इसने बोल दी। लेकिन हुआ क्या, आर एस बिंग आर एस, ही वॉज फ्रॉम अ वेरी ओपन माइंडेड फैमिली, तो ही थॉट कि हाँ ठीक है यार, दोस्त है तो अभी इट्स ओके। बट उन्होंने भी इसको वार्न किया था कि भाई इस टाइप के क्या टेक्स्ट है, मतलब अप्रोप्रिएट तो नहीं लग रहे थे। ऑफकोर्स तुम यहाँ से एक लाइन शायरी की, वहाँ से एक लाइन शायरी की, और फिर तुम कुछ वो वर्ड्स वाले गेम खेल रहे हो, उसमें तुम फालतू फालतू वर्ड लव और ये वो लिख के भेज रहे हो। तो उन्होंने इस चीज़ को वॉर्न किया। वो पहला ऐसा कदम था जब उन लोग को कहीं ना कहीं मतलब एक हिंट मिल गया था। वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए, बाद में तो बहुत बड़ा ड्रामा होके सामने आई। लेकिन ये पहली शुरुआत थी जो उनको समझा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो चालू हो गया था, तो उनको वहीं पे अलर्ट हो जाना चाहिए था। बट यार ऑफ कोर्स कोई अपनी बीवी पे शक थोड़ी करेगा, और वो भी ऐसे कि भाई जब किसी ने लव मैरिज की हो, इतना स्ट्रॉन्ग अपना मतलब रिलीजन चेंज किया, सारा कुछ किया, उसके बाद तो ऑफ कोर्स नहीं करेगा ऐसा। हाँ, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। तो ये सारे टॉपिक्स ना मुझे आप लोग को बताने थे। अब मुझे नहीं पता आपको कितना पता था कितना नहीं पता था। देखो मैंने कोशिश की है जल्दी जल्दी बोलने की, क्योंकि मुझे पिछली बार बहुत कमेंट आए थे कि तुम बहुत लंबा खींचती हो अननेसेसरी। तो भाई मैंने पॉइंट टू पॉइंट बात की है, मेरी सांस तक उखड़ रही है बातें करने में। तो गाइज, दिस ऑल वर माई पॉइंट्स। So, yeah, thank you so much for listening to me. Have a good day. Bye bye and take care.